हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। अक्सर मैं देखता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो बैंक जॉब के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे बैंक में जॉब मिल जाए, वो चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो। लेकिन जॉब के नाम पर हमें सिर्फ ये पता है कि उन बैंक में केवल दो जॉब होती हैं, या तो कलर की या फिर पीओ की, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। बट आज मैं आपको प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है, दोनों ही बैंक की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि आज मैं आपको सारी जॉब्स बताऊंगा जो आप बैंक में अचीव कर सकते हो, वो चाहे प्राइवेट बैंक की जॉब्स हो या गवर्नमेंट बैंक की जॉब्स हो। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट बैंक के जितनी भी जॉब्स होती हैं मोस्टली सब एग्ज़ाम्स के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं। प्राइवेट बैंक्स में क्या है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर जॉब ले सकते हैं। और प्राइवेट बैंक में ऑल इंडिया में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट बैंक की, तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पर आपको पोस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद आप प्रमोशन एवरी 4 ईयर्स के बाद आप वहाँ पे प्रमोशन ले सकते हो। तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखें। अगर आपको भी क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि बैंक में जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम उनमें अप्लाई कर सकते हैं, इन ब्रीफ में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, जाके फॉलो कर लो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या एसबीजे क्लासेस सर्च कर लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी है वहाँ पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एडिशंस के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग क्वेरी रखते हैं, कमेंट भी करते हैं, बट समहाउ हम रिप्लाई नहीं दे पाते। तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं लेटेस्ट आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर क्या 12th के बाद भी कुछ जॉब्स बैंक में लग सकती है क्या, या सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद होती है, या कोई स्पेसिफिक कोर्स ऐसा है क्या, कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स जिसे करके हम डायरेक्ट बैंक में जॉब ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, बैंक की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक सिटिंग जॉब होती है, सारे दिन एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, एसी चलता होता है, और पर्टिकुलर एक टाइम जोन में आप काम करते हो, और एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे मिनिमम परसेंटेज पे आपको लोन मिलना, एक्स्ट्रा बेनिफिशरी, प्रमोशंस, ये सब बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो जो मैं पहले बात करूँगा गवर्नमेंट बैंक की। गवर्नमेंट बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, तो कुछ तो आप जानते होंगे, कुछ आपको पहली बार पता लगेंगी। सबसे पहले मैं इन जॉब्स के बारे में आपको बताऊं। जो गवर्नमेंट बैंक की जॉब्स होती है उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है जॉब का, वो बेसिकली ये मान के चलिए 21 होता है। 21, क्योंकि एक ग्रेजुएट पर्सन कहीं ना कहीं 20 साल में तो ग्रेजुएशन करता ही है। 21 से कुछ पोस्ट पे 28 होता है, जैसे मैं बात करूँगा कलर की, और कुछ पोस्ट पे 30 होता है। तो ये मान के चलिए अगर आप 21 से 30 साल के बीच में हैं तो आप इजीली बैंक की जॉब जो है वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, पहली जॉब आती है बैंक क्लर्क, और उसके साथ आती है बैंक पीओ। बैंक का मतलब हो गया एसबीआई छोड़ के रेस्ट ऑफ द ऑल बैंक्स। एसबीआई और आरबीआई दो बैंक आप छोड़ दो, और जो आपके रीजनल बैंक हैं उनको छोड़ दो। बाकी जितने भी बैंक हो गए आपने नाम सुने हैं, पंजाब नेशनल है, आईडीबीआई है, सॉरी वो तो प्राइवेट हो गया, पंजाब नेशनल बैंक है, देना बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इंडियन बैंक है, जितने भी आपको बैंक्स, केनरा बैंक है, ये सारे गवर्नमेंट बैंक्स में जो भी वैकेंसीज होती है वो आईबीपीएस या इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड है, जो बेंगलोर में सिचुएटेड है, वो कंडक्ट कराते हैं। तो इनका प्रोसीजर सबका आपको पता ही है, एक प्री एग्ज़ाम्स, एक मेन, फिर उसके बाद इंटरव्यू, देन आप सेलेक्ट हो जाओगे। एलिजिबिलिटी मिनिमम ग्रेजुएशन, चाहे आप क्लर्क ले लो चाहे आप पीओ ले लो। क्लर्क होता है जिसका काम कैश में डील करना होता है, जैसे विड्रॉ, डिपॉजिट, ये सब। और पीओ जो होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये कंप्यूटर बेस्ड वर्क करते हैं, जिसे चेक पास करना, पासबुक, नया अकाउंट खोलना, है ना, ये सब चीज़ें रहती हैं। ऐसे ही एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का बड़ा बैंक है, और ये अपने एग्ज़ाम्स खुद कंडक्ट कराता है, ट्रेनिंग खुद देता है, इनका अपना इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो एसबीआई के क्लर्क और एसबीआई की पीओ, ये भी वैकेंसीज होती है। इन दोनों में अंतर क्या है, हल्का सा सिलेबस का अंतर है, हल्का सा टफनेस का अंतर है। एसबीआई का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, लेकिन आपको सैलरी में भी डिफरेंस दिखेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं। थर्ड जो आता है वो आता है आरबीआई ग्रेड बी। ये एक ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम है। ग्रेड सी होता है इससे नीचे, जिसे असिस्टेंट कहते हैं, उसके ऊपर आता है ग्रेड बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराता है। तो रिजर्व बैंक में ग्रेड बी की वैकेंसी निकलती है, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन
और कभी कभी ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांग लेते हैं। तो इसकी वैकेंसीज़ बहुत लिमिटेड होती है, जैसे कभी 100 वैकेंसी निकल जाती हैं, कभी 200 वैकेंसी निकल जाती हैं। इसमें भी एलिजिबिलिटी लगभग यही रहती है, एज क्राइटेरिया। सैलरी कहीं ना कहीं यहाँ पे अदर बैंक से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बेनिफिट्स भी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक एसओ। एसओ का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन ऑफिसर। मींस अगर आपने किसी पर्टिकुलर डिग्री ली हुई है आफ्टर ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर ट्रेड पर, तो उसके रिगार्डिंग आपको जॉब मिलती है। कुछ 3 से 4 पोस्ट पर यहाँ पर हमेशा फिलिंग की जाती है, जैसे लॉयर, जिसके लिए आपको एलएलबी चाहिए होती है। मार्केटिंग लीड में या बैंकिंग लीड में एमबीए होल्डर, अगर आपने एमबीए या पीजीडीएम किया है मार्केटिंग से, एचआर से या बैंकिंग से, फिनेंस से, इन सब से, तो आप बैंक आपको हायर कर सकते हैं। एक वहाँ पे होता है हिंदी लैंग्वेज से पीएचडी और हिंदी लैंग्वेज से एमए किए हुए के लिए वैकेंसीज निकलती है। उसके अलावा सीए के लिए भी वैकेंसीज निकलती हैं, और भी कुछ पोस्ट होती है, जैसे बीटेक वालों के लिए भी टेक्निकल फील्ड के लिए वैकेंसीज निकलती है, साइंस वालों के लिए। तो स्पेशलाइजेशन ऑफिसर ही होता है। इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, ग्रेजुएशन प्लस कोई मास्टर डिग्री आपने किसी कोर्स से की हुई हो। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, 40-50 से स्टार्ट होती है, और प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं, पोस्ट काफ़ी बढ़िया है। एग्ज़ाम इनके भी निकलते हैं, 1 साल छोड़ के 1 साल आते रहते हैं। आरबीआई असिस्टेंट, इसकी भी ग्रेजुएशन है एलिजिबिलिटी, यानी कि आप अगर बीकॉम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया वही है। असिस्टेंट कहीं ना कहीं ग्रेड बी से नीचे की पोस्ट है। एग्ज़ाम थोड़ा इजी होता है, यहाँ पर भी 2 एग्ज़ाम इंटरव्यू होता है। बट हाँ, अगर इसकी वैकेंसीज़ 100 से ऊपर निकली हैं तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं। बट एक चीज़ मैं कहूँगा आपसे कि जैसे मैं इतनी सारी जॉब्स आपको बता रहा हूँ, तो ये नहीं कि जिसका भी फॉर्म निकला वही फिलअप कर दिए। हमेशा एक जॉब को टारगेट बना के चलोगे तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। सपोज़ आपने आरबीआई असिस्टेंट को ही टारगेट बना लिया, तो इसकी स्टडी करो, इसका सिलेबस नोट करो, इसकी प्रिपरेशंस करो, इसकी बुक्स परचेज करो। अगर कोई और वैकेंसी निकलती भी है तो उस पर ध्यान मत दो। अगर इसकी वैकेंसी 2 साल नहीं भी निकली, कोई बात नहीं, प्रिपरेशंस करते रहो, नेक्स्ट ईयर तो निकलेगी। लेकिन कुछ लोग, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो 3-4 साल तक एक ही जॉब की तैयारी करते हैं, फिर एकदम से एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे ही देश का एक बहुत बड़ा बैंक है जो नाबार्ड बैंक है, ठीक है। और ये जो बैंक है ये एक तरह से रीजनल बैंक होता है। नाबार्ड बैंक अपना जी यहाँ पे ये वो बैंक नहीं है जहाँ पे आप लोग जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ा चेंज होता है। इसमें ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसी निकलती है, जिसके लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो ये थे वो गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट बैंक में जॉब्स, जिनके लिए आपको पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को टारगेट करके उसका सिलेबस नोट करके स्टडी करनी चाहिए, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, और कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर। तो अगर आप गवर्नमेंट बैंक से इंटरेस्टेड हो, या तो कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बेस्ट बुक, बेस्ट कोचिंग, हाउ टू प्रिपेयर, कौन सी गलती है ध्यान रखने के लिए हमें, या उसके अलावा हम किस तरह से तैयारी करें, मैथ वीक है तो क्या करें, इंटरव्यू में क्या होता है, एवरीथिंग मैंने सब पे वीडियोस बना रखी है। पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं वो बच्चे जिन्हें लगता है कि यार गवर्नमेंट एग्ज़ाम कहाँ होगा, मेरा मैथ वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है। प्राइवेट बैंक में ईजिली जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट बैंक में भी बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकलती है। जैसे अगर मैं आफ्टर 12th की बात करूँ तो सेल्स एजेंट, इसकी एलिजिबिलिटी होती है ओनली 12th पास। इसमें आपको क्या होता है, मिनिमम सैलरी के साथ टारगेट बेस्ड जॉब होती है, जिसमें आपको खाते खुलवाना या आपको सर्विसेज जो बैंक की होती हैं उन्हें प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। मार्केटिंग की जॉब है, आप बैंक के लिए काम करोगे, आपको एक आई कार्ड वगैरह बना के दे दिया जाएगा। आप किसी शॉप पे जाओ, फैक्ट्री पे जाओ, घर पे जाओ, कहीं जाओ, बट महीने में आपको जितने टारगेट दिया जाता है वो आपको पूरा करना होता है। समाओ एक आधा अकाउंट आपने नहीं खुलवाया, वो एडजस्ट हो जाएगा, आपका निगेटिव पॉइंट जुड़ जाएगा। तो अगर आप कुछ महीने तक टारगेट पूरे नहीं कर पाते तो आपको मतलब वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा जॉब से। तो ये क्योंकि 12th पास आउट है, कंपनी चाहती है कि कहीं ना कहीं सेल्स बढ़े हमारी, इसलिए वो हायर कर लेते हैं। तो मिनिमम सैलरी की बात करें 10-12 हज़ार सैलरी प्लस कमीशन यहाँ पे रहता है। PSOP पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, ये एक फ्रीलांसर जॉब है जिसे हम पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं। इससे आप कोई भी कर सकता है। इसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है अपने मेन चैनल SBJ जॉब्स अड्डा पर, तो आप जाके सर्च कर सकते हो। इसी चैनल के होम पेज पर उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है जो अपने PSOP यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन बना देते हैं, जिसके लिए आपको उनकी जॉब नहीं करनी, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि यू आर द PSOP या PSOP।
तो ये आप बनने के बाद कंपनी की जो सर्विसेज हैं, बैंक की जो सर्विसेज है, उन्हें लोगों को बेच सकते हो। उसके साथ आप कोई जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, कोई बात नहीं, आप जितना काम करोगे कमीशन आपको मिल जाएगा। इसमें सैलरी नहीं होती, ओनली कमीशन होता है। थर्ड आता है क्लर्क और फिर पीओ। ये सेम उसी तरह होते हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसे नहीं रखा जाएगा, या तो आपने डिप्लोमा किया हुआ हो, ठीक है, किससे, बैंकिंग का, ठीक है, डिप्लोमा आपने किया हुआ, डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग, या फिर आपने पीजीडीएम किया हुआ हो बैंकिंग एंड फिनेंस से, या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से, तो आप इजीली क्लर्क और पीओ बन सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसीड्यूर होता है। लोन ऑफिसर्स के लिए ये एमबीए वालों को हायर करते हैं, और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसके लिए वैकेंसीज 2-4 ही निकलती हैं। ऐसा नहीं कि बल्क में वैकेंसी निकले, और उनमें सैलरी अच्छी होती है, पैकेज 60-70-80 हज़ार तक का भी होता है, बट डिमांड भी वही होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने पहले कहाँ काम किया है। तो कुल मिला के बात करें कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो इनमें से किसी भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट फिर आपको जो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उस बेसिस पे प्रमोशंस ले सकते हो। तो ये था गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक का झोल झाल, या कहें एक सिस्टम ऑफ गेटिंग जॉब्स। तो अगर आप इनमें से किसी में इंटरेस्ट हो, कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी फर्म कहती है कि मैं आपकी प्राइवेट में जॉब लगवा दूंगी, कोई बंदा कहता है कि मैं जुगाड़ से आपकी गवर्नमेंट में जॉब लगवा दूंगा, ऐसे लोगों से अवेयर रहें, सावधान रहें। कुछ नहीं होता अगर प्राइवेट बैंक में जॉब चाहिए, मैं हमेशा बताता हूँ, ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट पे जाओ, या रीजनल ब्रांच में, या आपकी जो लोकल ब्रांच है वहाँ जाके पता कर लो। गवर्नमेंट में तरीका सिंपल सा, एग्ज़ाम्स, इंटरव्यू, वहाँ पे कुछ नहीं चलता, ठीक है, और फेयरली काम होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जाके अप्लाई कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब द काउंटिंग गुरुजी चैनल। थैंक यू।